हिमालय की गोद में बसा बद्रीनाथ धाम भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। ये स्थान भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। इसी क्षेत्र से जुड़ी है महाभारत के युधिष्ठिर की स्वर्गारोहण यात्रा की अद्भुत कथा। आइए इस कथा को विस्तार से जानें। प्राचीन काल की बात है, जब हिमालय की चोटियों पर शीतल हवाएं बह रही थीं। वहां बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु के मंदिर के चारों ओर श्रद्धालु भक्ति में लीन थे। यहाँ भगवान विष्णु ने कठोर तपस्या की थी। ठंडी हवाओं और हिमपात से उनकी रक्षा के लिए देवी लक्ष्मी ने खुद को बद्री वृक्ष में परिवर्तित कर लिया था। यही कारण है कि यह स्थान बद्रीनाथ कहलाया। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर ली थीं। अब युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निर्णय लिया। द्रौपदी और उनके चारों भाई उनके साथ हो लिए। एक कुत्ता भी उनका साथ देने लगा। सबसे पहले द्रौपदी गिर पड़ी। युधिष्ठिर ने बताया कि यह उनके अर्जुन के प्रति पक्षपात का परिणाम था। उन्होंने बिना रुके यात्रा जारी रखी। आगे बढ़ते हुए सहदेव और नकुल भी गिर गए। सहदेव अपनी बुद्धिमत्ता और नकुल अपनी सुंदरता पर गर्व के कारण यात्रा में सफल नहीं हो सके। फिर अर्जुन ने भी दम तोड़ दिया। युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन ने हमेशा खुद को सबसे बड़ा योद्धा समझा, यही उनके पतन का कारण था। भीम, जो अपनी ताकत और भूख के लिए जाने जाते थे, अंत में गिर पड़े। युधिष्ठिर और कुत्ता अब अकेले रह गए। युधिष्ठिर और कुत्ता अंततः स्वर्गारोहिणी पर्वत तक पहुंचे। वहां इंद्र ने अपने रथ में युधिष्ठिर को स्वर्ग चलने का आमंत्रण दिया, लेकिन युधिष्ठिर ने कुत्ते को छोड़ने से इनकार कर दिया। कुत्ता यमराज के रूप में प्रकट हुआ। उन्होंने युधिष्ठिर की करुणा और धर्मनिष्ठा की प्रशंसा की और उन्हें स्वर्ग में स्थान दिया। युधिष्ठिर अपनी सच्चाई और धर्मपरायणता के कारण जीवित स्वर्ग में प्रवेश करने वाले अकेले मानव बने। उनकी यह यात्रा हमें जीवन के आदर्शों और धर्म के महत्व की शिक्षा देती है। ये कथा हमें सिखाती है कि धर्म, करुणा और सच्चाई से बढ़कर कुछ नहीं है। केवल शुद्ध हृदय और निस्वार्थ कर्म से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। बद्रीनाथ धाम में आज भी कई ऐसे स्थल मौजूद हैं जो इस स्थान की दिव्यता और पौराणिकता को प्रमाणित करते हैं। तप्त कुंड। ये कुंड बद्रीनाथ मंदिर के पास अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। इस गर्म जल के कुंड में स्नान करना अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि यह शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है। मान्यता है कि इस कुंड का निर्माण भगवान अग्निदेव ने किया था। ये कुंड साल भर खौलते हुए गर्म रहता है, चाहे बाहर कितनी भी ठंड क्यों न हो। इसे पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। अलकनंदा नदी को मां गंगा की एक धारा माना जाता है, जो भगवान विष्णु के चरणों से प्रवाहित होती है। बद्रीनाथ के पास बहने वाली यह नदी तपोभूमि को और अधिक पवित्र बनाती है। इस नदी का जल अमृत तुल्य माना जाता है। तीर्थयात्री यहाँ जल भरते हैं और इसे अपने घरों में पवित्रता के लिए रखते हैं। नर नारायण पर्वत। बद्रीनाथ धाम नर और नारायण पर्वतों के बीच स्थित है। ये स्थान भगवान विष्णु की तपस्या का प्रतीक है। नर पर्वत को मानव का प्रतीक माना गया है। नारायण पर्वत को भगवान का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि इन पर्वतों के बीच से बहने वाली अलकनंदा नदी मानव और भगवान के बीच के संबंध का प्रतीक है। ब्रह्मा कपाल। ये स्थान बद्रीनाथ मंदिर के पास स्थित है। मान्यता है कि यहाँ पिंडदान करने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये स्थल भगवान शिव और ब्रह्मा के बीच हुए संवाद से जुड़ा हुआ है। पिंडदान और तर्पण के लिए ये स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है। यहाँ हजारों श्रद्धालु अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पूजा करते हैं। माना गांव और सरस्वती नदी। बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूर माना गांव में सरस्वती नदी का उद्गम स्थान है। यह नदी महाभारत के समय से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि यहाँ व्यास गुफा में महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी। सरस्वती नदी इस स्थान पर केवल कुछ मीटर के लिए प्रवाहित होती है और फिर अदृश्य हो जाती है। इसे दिव्य नदी माना जाता है। स्वर्गारोहिणी पर्वत। स्वर्गारोहिणी पर्वत वह स्थान है जहां से युधिष्ठिर ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया था। ये पर्वत बद्रीनाथ धाम के पास स्थित है। इस पर्वत को अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। यहाँ तक पहुंचना बेहद कठिन है, लेकिन ये तीर्थयात्रियों की श्रद्धा का केंद्र है। बद्रीनाथ धाम की कुछ विशेष मान्यताएं भी है, जैसे अखंड दीपक। मंदिर में एक अखंड दीप जलता है, जिसे हजारों वर्षों से बुझने नहीं दिया गया। ये दीपक भगवान विष्णु की उपस्थिति का प्रतीक है। 4 धाम यात्रा। ये तीर्थ 4 धाम यात्रा का हिस्सा है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा के बिना 4 धाम यात्रा अधूरी मानी जाती है। मुक्ति का द्वार। मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु की पूजा करने से जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है और मोक्ष प्राप्त होता है। बद्रीनाथ धाम न केवल एक तीर्थ स्थल है, बल्कि यह आस्था, मोक्ष और पवित्रता का प्रतीक भी है।
यहाँ की प्रत्येक चोटी, नदी और स्थल दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण है। जो भी यहाँ श्रद्धा और भक्ति के साथ आता है, उसे मानसिक शांति और आत्मिक शुद्धि का अनुभव होता है।